हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था? यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था? नेपोलियन बोनापार्ट। बिस्मार्क था। बिस्मार्क रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। पूछेगा रक्त लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 को। यानी मेटरनिक का पतन हुआ 1848 को। मेटरनिक का युग का शुरुआत कब हुआ? 1815 को। यानी शुरू हुआ 1815 को और पतन हो गया 1848 को। क्वेश्चन ये भी पूछता है मेटरनिक युग किसे कहते हैं? तो 1815 से 1848 तक के युग का बोला जाता है मेटरनिक युग को बोला जाता है। दूसरा ये पूछेगा वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन ही हुआ था 1815 को। एक क्वेश्चन पूछा है मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो 1848 को। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? यानी मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो इसका संबंध है कार्बोनारी। मेजनी का संबंध कार्बोनारी से है। यानी ऑप्शन नंबर डी। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनारी। 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 की एड्रियानोपल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। ये भी पूछता है एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो 1829 की। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। यही पूछेगा बिस्मार्क क्या था? पूछेगा बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। यानी बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? यानी पूछेगा सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 को। ये पूछा क्वेश्चन सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 को हुआ था। लेकिन पूछा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। पूछेगा इटली का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ था? तो इटली का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा 1871 में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अभी बताया है। जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था मेटरनिक। इसका पतन कब हो गया? 1848 ईस्वी को इसका क्या हो गया? पतन हो गया। यंग यूरोप कहेगा क्या कहेगा? यंग इटली। यानी यंग यूरोप या यंग इटली कहेगा। तो इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना मेजनी ने किया था। यानी यंग यूरोप कहेगा तभी भी आंसर होगा मेजनी, और यंग इटली कहेगा तभी भी आंसर होगा मेजनी।
यहाँ पे आ गया यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली का स्थापना किया था मेजनी ने, ऑप्शन नंबर सी। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, यानी गैरीवाल्डी नाविक था। बिस्मार्क था रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। पूछता है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीवाल्डी को कहा जाता है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? अभी बताए हैं, सेडोन का युद्ध 1870 को हुआ था। इसके एक साल बाद 1871 में इटली का एकीकरण हो गया और फ्रैंकफर्ट की क्या हो गई? संधि हो गई। तो पूछ रहा है सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 को। 71 को हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 को हुई थी। सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडवा का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। सेडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। कहीं कहीं पे देता है फ्रांस और पर्सा, तो कहा मारेंगे? टिक मारेंगे फ्रांस और पर्सा। तो सेडवा का युद्ध फ्रांस और पर्सा या फ्रांस और जर्मनी। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन युद्ध हुआ था? अभी बताएं फ्रांस और पर्सा, तो कह देगा तो सेडोन। कब हुआ था? 1870 में। फ्रांस और पर्सा के बीच कौन हुआ था? 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ? शुरू में बताए वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। उसके बाद क्या हुआ था? फ्रांस में जुलाई क्रांति को 1830 में हुई थी। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, जिसका चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की, जिसके चांसलर मेटरनिक था। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया युद्ध हुआ था 1854 को। पूछा क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध हुआ था 1854 को हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष? 1889, 1791, 1804, 1801। तो नेपोलियन संहिता लागू हुई थी 1804 को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804 को नेपोलियन संहिता लागू हुई। वियना का अध्यक्ष कौन था? तो वियना का अध्यक्ष था मेटरनिक। वियना का अध्यक्ष था मेटरनिक, जो कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। तो मेटरनिक देगा तो ठीक, नहीं तो ऑस्ट्रिया देगा तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का ही चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया टिक मारेंगे। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तुर्की, फ्रांस, मेगोल मठिया। तो गीजो प्रधानमंत्री था फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तभी बताए हैं फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का हो गया एकीकरण हुआ। इंडियानोपल की संधि कब हुई थी? तो इंडियानोपल की संधि हुई थी 1829 को।
यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है यूनान को। यानी मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ये था यूरोप का राष्ट्रवाद का मोस्ट विवेक 25 ऑब्जेक्टिव। अगली बार हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे अगले चैप्टर का।